Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we start our lesson number 2 from the portion of our heroes. Our first lesson from heroes is first year at Harrow and second is hitchhiking across the Sahara. It is written by G.F. Lamb. First of all, have a look at the works of the अपने साथ उसको पर जो है वो उठा लिया तो वो उसके साथ ट्रक पर बैठ गया और आगे रवाना हो गया। तो इसके बाद जब उसके साथ ट्रक पर रवाना हुआ तो वो पहुंचा कहाँ पर जाकर एक अगली जगह का नाम वहाँ पर यूज़ होता है, वो है गार्डिया। उसको गार्डाया भी कहते हैं उर्दू में और गार्डिया भी कहते हैं। तो उसको वहाँ पर जब वो आर्मी वालों के साथ पहुंचा तो उसको शहर में बहुत सारी मक्खियाँ दिखाई दी। वो शहर जो है वो पूरा का पूरा मक्खियों से भरा हुआ था। वो इस कदर मक्खियाँ थीं कि हर खाने वाली चीज़ पर बैठी हुई थी। उसको यूँ लगता था कि कोई चीज़ नहीं है। वो वहाँ पर वो कहता है कि मैं बच्चों के चेहरे भी से ठीक से ना देख पाया क्योंकि वो मक्खियों से भरे हुए थे। और जब वो खाना खाने लगा तो उसने कहा कि मैं इतने एहतियात से अपना खाना मुँह में डालता था कि कहीं कोई खाने में मक्खी ना चले जाए। और मैं अपने दांतों के अंदर तक जब उसको लेके जाता था फ़ौरन अपना मुंह बंद कर लेता था कि कोई मक्खी अंदर ना चले जाए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मक्खियाँ थीं। ठीक है, वो सारी की सारी स्टोरी ये सुनाता है। वो कहता है कि इसके बाद गार्दाया से वो एक ट्रक में अलगोलिया के लिए रवाना हुआ। तो वो कहते हैं कि वो जब 10 मील दूर सड़क दिखाई दे रही थी, 10 मील दूर तक उनको सड़क दिखाई दी है। 10 मील दूर के बाद वो सड़क दिखाई देना बंद हो गई क्योंकि वहाँ पर जब हवा चलती है तो रेत की वजह से वो सारे के सारे रोड्स जो हैं वो जो ढके जाते हैं। और जब वो सारे के सारे रोड्स जो हैं वो ढके जाते हैं तो रास्ता दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है वो जो ड्राइवर था बड़ी महारत से वो जो है वो ट्रक चला रहा था। वो कहता है ड्राइवर ने उसको 3 अंग्रेज़ों की कहानी सुनाना शुरू कर दी जो सहरा के एक हिस्से को अबूर करने के लिए आए थे और उनके पास सिर्फ 1 दिन का पानी था। वो बताता है कि उनकी कार एक रेत के टीले में फंस गई थी। 3 दिन बाद उन्होंने 3 दिन बड़ी एफ़र्ट की पानी पीने की, सारा कुछ करने की। उन्होंने वहाँ पर रेडिएटर का पानी पिया, उन्होंने वहाँ पर ऑयल पिया। वो सारे मिज़रेबल कंडीशन में तो इंग्लिश मैन आ गए लेकिन आखिरकार उनकी डेथ हो गई और वो 3 दिन बाद उनके जिस्म जो है वो सूखे पत्तों की मानींद रह गए। ये सारी की सारी जब वो स्टोरी सुनाता है तो क्रिस्टोफर जो है वो बड़ा खौफ महसूस करता है और वो इस बात से सहम जाता है। इसी रात फिर उसको एक बात और पता चलती है कि वो जिनके साथ सफ़र कर रहा था उनके पास पानी के 2 मशकीज़े थे। एक मशकीज़ा जो कि गॉड स्किन का यानी कि बकरी की स्किन का बना हुआ था, वो गर्मी की वजह से फट जाता है तो उनके पास एक मशकीज़ा रह जाता है। अगली सुबह वो पानी की तलाश में रवाना हो जाते हैं और उन्हें पानी हासिल करने के लिए 50 मील का सफ़र तय करना पड़ता है। इसी दौरान क्रिस्टोफर नंगे पाँव ट्रक से नीचे कूद पड़ता है। उसको ऐसा लगता है कि जब वो रेत पर पाँव रखता है कि उसके पाँव जो हैं वो जल गए हैं और फ़ौरन भाग का दोबारा ऊपर चढ़ जाता है। वो बहुत सारा सफ़र तय करने के बाद एक बस्ती में पहुंचते हैं। वहाँ उसको पानी मिल जाता है और वो इसी तरह सफ़र करते हुए अलगोलिया पहुंच जाते हैं। ठीक है, अलगोलिया में जब वो पहुँचते हैं तो वो कहता है कि ये जो कस्बा था वो एक नखलिस्तान की तरह सरसब्ज़ शादाब होता है और यहाँ पर पानी वाफिर मिक़दार में मौजूद होता है। वो कहता है कि क्रिस्टोफर कहता है जब तक मैं वहाँ पर रहा तो वहाँ पर छोटे छोटे तालाब थे, मैं उनमें घंटों नहाता रहता था और ताकि वो गर्मी की हिद्दत को कम कर सके। इसके बाद वो वहाँ से इंसला, एक और जगह का नाम आता है वो है इंसला के लिए रवाना हो जाते हैं। ये सफ़र जो है वो एक गोला बारूद वाले ट्रक में, वेपन ट्रक में वो अपना सफ़र तय करता है। इसका ड्राइवर भी बड़ा माहिर होता है। इसमें एक इंसिडेंट आता है वाटर और वाइन का इंसिडेंट क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रक वाला जो होता है वो अरबिक लोग होते हैं, अरबी होते हैं। वो उसको कहते हैं कि पानी के साथ शराब मिलाकर पियो, तो उसने कभी भी शराब नहीं पी होती। वो सारी शराब को पी लेता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो चीज़ उसके लिए बड़ी अजीबोगरीब हो जाती है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो है उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसके सर में दर्द की टीसें उठती हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसके जो साथी होते हैं वो अपनी जो टर्बिन्स होती हैं, अपनी पगड़ियाँ जो हैं पानी में भिगो कर उसके जिस्म पर मलते हैं ताकि उसको होश आ जाए। और फिर जब उसको होश आता है उसको इतना पानी पिलाते हैं कि जितना वो पी सकता है और बिलाखिर उनके साथ तलसला पहुँच जाता है।
अलसला में जाकर भी वो देखता है कि खजूर के दरख्त हैं, महज झाड़ियों की तरह लग रहे हैं। लोग वहाँ से नकल मकानी करके जा रहे हैं, नकल मकानी करके वो जा रहे होते हैं। तो उसको यहाँ से वो एक ट्रक के ज़रिए एक और जगह पर पहुँचता है जिसको वो तमन रास का नाम देता है। तमन रास के लिए रवाना होता है। रास्ते में वो बीमार पड़ जाता है और आखिरकार वो तमन रास भी पहुँच ही जाता है। तमन रास में उसकी जो मुलाकात है एक प्रोफेसर से होती है, प्रोफेसर क्लॉड से होती है, जो कि एक फ्रांसीसी है, और उसने अपनी ज़िंदगी जो है वहाँ के लोगों के लिए वक्फ़ कर रखी थी। वो उन्हें तालीम व तरबियत भी सिखाता था। वो लोग बिल्कुल अनपढ़ थे, वो उनको मैनर्स भी सिखाता था। तो इसके लिए वो वहाँ पर उसके साथ रुकता है और उसका दोस्त बन जाता है। यहाँ पे आगे का सफ़र जो है वो उन्होंने तय करना होता है एक कैमल के ज़रिए, क्योंकि इससे आगे ट्रक नहीं जा सकते। तो वो वहाँ पर उसको कैमल राइड भी सिखाता है। कैमल राइडिंग सिखाने के बाद जो बकिया 1280 किलोमीटर का फ़ासला है वो ऊँट पर तय करता है। और इस मकसद के लिए जो प्रोफेसर क्लारे है वो अपना एक शागिर्द जो है जिसका नाम अबू बकर वहाँ पर बताया गया है, वो क्रिस्टोफर के साथ उसके गाइड के तौर पर भेजता है। और जब वो गाइड के तौर पर अपना उसको भेज देता है तो वो दोनों अलग अलग ऊँटों पर सवार होते हैं और तीसरे ऊँट पर वो खाने का सामान लाद लेता है। अबू बकर क्रिस्टोफर के एक काफ़िले के सुपुर्द करता है और वो इस काफ़िले के बड़े सरदार को जो है वो एक ग्रोह के ज़रिए शामिल कर दिया जाता है, जिन्होंने किडाल जाना होता है, जो टिम्बकटू से 560 किलोमीटर के फासले पर होता है। होता क्या है कि वो रास्ते में जब सफ़र कर रहे होते हैं तो बदकिस्मती से इन लोगों के पास पानी और ख़ुराक का जो ज़ख़ीरा है वो ख़त्म हो जाता है। इस जगह पर उनको वहाँ पर बड़े बड़े वल्चर्स यानी कि गिद्ध दिखाई देते हैं और गिद्ध उन पर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन वो जो है इनसे किस तरह से बच निकलते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि उनके पास जो पानी है वो सिर्फ़ 1 लीटर बचा होता है और इससे वो चाय बनाकर पी लेते हैं। अगला कुआं जो होता है वो 5 घंटे की मुसाफत पर होता है और वो वहाँ पर बाकी सारी जगह बिल्कुल खुश्क होती हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं 5 घंटे की मुसाफत पर तो वो किला जो कुआं है वहाँ पर वो उनको बिल्कुल खुश्क मिलता है और अगला कुआं जो है वो उनको 2 दिन की मुसाफत पर मिलना होता है। फिर उसके लिए वो क्या करते हैं, वो जब बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं तो मजबूरन वो एक ऊँट को ज़िबा करते हैं। उसके मैदे से, उसके स्टमक से वो सब्ज़ रंग का पानी निकालते हैं जो कि बदबूदार होता है। उससे एक वो जो अपना फ्लास्क है या मश्क है वो उसको भर लेते हैं और इस बद जायका पानी को पीते हैं और ऊँट के गोश्त पर गुजारा करते हैं। वो कहता है कि इस सरज़मीन को मौत की सरज़मीन भी कहा जाता है। यहाँ पर वो एक और इंसिडेंट बताते हैं कि यहाँ पर वो एक पत्थर को उठाता है चाय बनाने के लिए। वो वहाँ पर केतली रखना चाह रहा होता है, जैसे पत्थर को उठाता है नीचे एक सांप होता है जो उस पर हमला कर देता है, लेकिन क्रिस्टोफर जो है वो बाल बाल बच जाता है। आखिरकार वो टिम्बकटू पहुँच जाता है और इसने अब तक 2000 मील का फासला तय कर लिया होता है। यहाँ तक उसका सफ़र पर ख़त्म हो गया है। एंड पर वो ये बताते हैं कि क्रिस्टोफर ने सोचा कि वो सहरा को हमेशा के लिए गुड बाय कहे, तो इससे पहले वो उसके मज़ीद कुछ हिस्से देखे। तो नाचे वो अगादेस एक जगह का नाम है तो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो प्रोफेसर क्लाडे है वो भी वहाँ पर, उसको भी एक तार भेज दिया जाता है, लेटर भेज दिया जाता है कि वो वहाँ पर पहुँच गया है। और प्रोफेसर जो है वो दोनों में ये तय पाता है कि क्रिस्टोफर शुमाल की जानिब रवाना होगा और जो प्रोफेसर है वो जनूब की तरफ रवाना होगा और दोनों जो है वो एक जगह पर जाकर मिलेंगे, डिसाइड कर लिया जाता है। अगर क्रिस्टोफर वहाँ पर पहले पहुँच जाएगा तो वो रुककर प्रोफेसर का इंतज़ार करेगा, अगर वो प्रोफेसर वहाँ पर पहुँच जाएगा तो वो रुकने की बजाय जनूब की तरफ सफ़र जारी रखेगा। उन दोनों का ये ख्याल होता है कि दोनों आमने सामने मिलेंगे। क्रिस्टोफर जिस काफ़िले के साथ सफ़र कर होता है वो अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए सड़क से ज़रा दूर हटकर 2 दिन सफ़र कर रहा होता है। इसी दौरान प्रोफेसर जो है वो आगे इलाके की तरफ चला जाता है, दोनों का टकराव नहीं हो सकता। इसके बाद एक लड़के की मदद से क्रिस्टोफर जो है वो वहाँ पर पहुँचता है जो मुकाम मुकर्रर किया गया होता है। ये एक वीरान जगह होती है। क्रिस्टोफर यहाँ रुककर प्रोफेसर का इंतज़ार करने लगता है। प्रोफेसर यहाँ पर आ चुका होता है। वो क्रिस्टोफर को यहाँ ना पहुँच पाकर और वो जनूब की जानिब इस उम्मीद के साथ रवाना हो जाता है कि इन दोनों का आमना सामना हो जाएगा। वहाँ पर कोई आबादी नहीं होती। कुएं में पानी बहुत नीचा होता है, इतना मुश्किल होता है कि वो निकाल ना सकें। क्रिस्टोफर जैसे जैसे करके पानी निकालता है और वहाँ पर रात बसर करता है। तो यकीन हो जाता है कि अगर प्रोफेसर वहाँ एक दिन में ना पहुँचा तो वो मर जाएगा। इधर प्रोफेसर जो है वो क्रिस्टोफर को ढूंढता हुआ वो वहाँ पर पहुँच जाता है, मगर उनका आमना सामना नहीं हो सकता। वो फ़ौरन समझ जाता है कि किसी अनहोनी के सबब वो सड़क पर इनका टकराव ना हो सका। प्रोफेसर फ़ौरन सहराई पुलिस के दस्ते के साथ रब्ता करता है और वो क्रिस्टोफर की तलाश में इनको भेज देता है। इस इमदादी टीम के बर वक्त पहुँचने पर क्रिस्टोफर की जान बच जाती है। यूँ इसका सफ़र जो है कामयाबी से ख़त्म होता है। तो ये हमारी पूरी स्टोरी थी, इसके मेन पॉइंट्स थे।
तो उम्मीद है आपको एक इसकी आउटलाइन समझ आ गई होगी कि लेसन में क्या क्या होगा। तो कल से हम इसकी स्टोरी आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।